अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे बैरिस्टर गौहर अली खान से मुतालिक शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम क्या पैगाम जारी किया कि सरकारी मुलाजिमीन या किसी इदारे में आपके साथ कुछ होता है तो उन लोगों के साथ क्या करना है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या पैगाम जारी किया, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग बात है वो है अली अमीन गंडापुर साहब। उन्होंने अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ये पैगाम जारी किया है कि कोई भी आपसे रिश्वत लेता है कि उनका सर आप पाड़ दे। तो अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने केसेस आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आपसे डिमांड करता है, कोई पैसे लेता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई मतलब टेबल की नीचे से अपनी ज़मीर भेजने की कोशिश करता है तो उनका सर पाड़ दे। और तो अभी देखते हैं कि आवाम क्या करती है, क्योंकि आवाम को तो ये शिकायत है कि फला बंदा करप्ट है, फला बंदा करप्ट है। तो अब जो अली अमीन गंडापुर साहब है, अब देखना ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने केसेस इस तरह के आते हैं कि किसी अफसर को किसी आम शहरी ने मारा है और वो बात जाके पहुंचती है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब तक, और फिर वो क्या एक्शन लेते हैं। तो देखना होगा, ये तो मुस्तकबिल करीब में पता चलेगा। लेकिन ये जिस तरह के पैगामात दे रहे और कहते हैं कि अगर बिजली में लोड शेडिंग हुई तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो एग्रेसिव बयानात तो अली अमीन गंडापुर साहब देते हैं। लेकिन देखना होगा कि शेर अफजल मरवत साहब के जो बयानात थे कि केपी हुकूमत में लास्ट टाइम करप्शन हुई है, तो अब क्या होगा, अब भी वही होगा। और मैं अपने नाज़रीन को बता भी दूं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो काबीना है, सूबाई काबीना, वो इतने जो है ना वो बहुत इतने मासूम नहीं है जिस तरह नजर आते हैं। वहां पर भी करप्ट तरीन लोग हैं। एक होटल चलाने वाले अरबपति बन गए कि पीटीआई हुकूमत में, तो पता नहीं आगे क्या कुछ हो सकता है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि दुश्मन जो सरहद पार दहशतगर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात है शहबाज शरीफ साहब, हम आपको इस पर अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आपको ये भी करना चाहिए कि जो मुल्क के अंदरूनी दुश्मन है, हमारे दहशतगर्द है, उनका खात्मा कैसे मुमकिन होगा। और आपको खुलकर इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए कि हम अपने मुल्क के बका पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई हमें थ्रेट करता है या कोई अटैक करता है तो उनको उनकी जवाबी कार्रवाई उनको मिलनी चाहिए। और जिस तरह हमने देखा ईरान के तरफ से हमारे ऊपर अटैक होता है, फिर हमारे जो आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, वो जाकर ईरान के अंदर जाकर ईरान में हिट करते और वापस आ जाते हैं। तो ये दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो सबके साथ अमन चाहते हैं, सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ देखेगा तो उनको इस तरह का जवाब मिलना चाहिए। और उसमें तमाम सियासतदानों को एक पेज पर आके खड़े रहना चाहिए और ये आर्मी के साथ हमें शाना बशाना खड़े रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने फौज के साथ खड़े रहेंगे तो हमारी फौज ताकतवर होगी। जब फौज ताकतवर होगी तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई हमें आंख उठाकर देख भी सके। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कर्ज जो है इससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। हम जो है मामला ठीक करेंगे, मईशत ठीक करेंगे तो ये जो कर्जों का निज़ाम है इसको ख़त्म करेंगे। तो ये तो हम 70-75 सालों से सुनते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पीडीएम में भी आप लोगों ने लिया, खान साहब ने भी लिया। खान साहब ने भी कहा था कि कोई अगर हुक्मरान करप्ट होते हैं तो अगर वो IMF के पास जाए तो करप्ट तरीन बंदा होता है। आप समझे कि वो करप्शन करता है। फिर खान साहब खुद भी गए और उन्होंने ये बयान भी दिया था कि हम लेट गए, देर से गए, जिससे हमें नुकसान हुआ, हमें टाइम नहीं पहुंचना चाहिए था IMF के पास। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा हसन और हुसैन नवाज की तरह। तो नाज़रीन, अगर मैं ये कहूँ तो खान साहब के टाइम में नवाज शरीफ के ऊपर केसेस चलते रहे, जरदारी के ऊपर चलते रहे, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करते रहे और फिर कहते हैं कि ये हमने उनसे ये पकड़ा है वो पकड़ा है। तो ये सियासी इंतकाम है। सियासी इंतकाम ये हर बंदा करता है, हर हुकूमत करती है, किसी को करनी नहीं चाहिए इस तरह की सियासत। लेकिन खान साहब भी अपने टेनेवर में करते रहे, नून लीग भी करती रही, पीपल्स पार्टी भी करती रही, अब दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इक़्तिदार में वो भी कर रही है। तो कल आप लोग भी आ सकते हैं, आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अगर जलसे की इजाज़त हमें नहीं मिलती तो हम हाई कोर्ट की तरफ दोबारा जाएंगे। तो देखना होगा क्या होगा। आज के लिए इतना ही। मजीद देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल और अपने मेज़बान सिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने